Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study English subject of class 8th. As you know, we are reading a chapter from prose section and the name of the chapter is Julius Caesar. Now let's continue our topic. The people cried, "O noble Caesar, O most bloody-side, we will be revenged." Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied the first part of his plan had worked. यानी जब मार्क एंथोनी ने रोमन के लोगों को सीजर का वो चोगा दिखाया जो उस टाइम उसने पहना था जब वो कैपिटल की तरफ निकला था, और रास्ते में उसे इन लोगों ने यानी ब्रूटस, कैसिस और जो बाकी इनके साथी थे उन्होंने इसे मार डाला। तो वो जो चोगा था वो मार्क एंथोनी के हाथ में था। उसने लोगों को दिखाया कि देखो कैसका ने कितना बड़ा छेद किया है, और ये भी दिखाया कि यहाँ पे देखो ये छेद है, यहाँ पे प्यारे ब्रूटस ने वार किया था। ये सबसे बड़ा ज़ख्म है। आपको पता है कि सीज़र उसे कितना प्यार करता था, और जब उसे पता चला कि ब्रूटस बेवफा था तो इसका वसी दिल चिकना चूर हो गया। तो लोगों ने जब ये सुना तो वो लोग चिल्लाते हुए यानी उन्होंने चिल्लाया और कहा कि ओ नेक सीज़र, ओ खून रेज मंज़र, हम बदला लेंगे। यानी आपके खून का बदला लेंगे। बदला लेने के लिए वो चिल्लाते हुए बड़ी तेज़ी से सीज़र के कातिलों की तलाश में बाज़ार से बाहर दौड़ गए, और मार्क एंथोनी को बड़ी तसल्ली हुई। यानी अब वो मुतमईन था कि इसके मंसूबे के पहले हिस्से ने काम कर दिखाया। Brutus and Cassius flee to Greece. About a year later, they were camped with the army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Cassica, with their army, were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. At Sardis, he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. यानी अब ब्रूटस और जो कैसियस है वो भागकर यूनान चले गए, और तकरीबन 1 साल बाद वो सरदीस में अपनी फौज के साथ अपने खीमे में थे, और एंथोनी और एक्टिवास, सीजर का एक और दोस्त यानी एक्टिवास के साथ अपनी फौज के साथ फिलिपी के शहर के के पास कुछ मील की दूरी पर था। इस 1 साल के दौरान ब्रूटस एक उदास और गुस्सैले किस्म का आदमी बन चुका था। इसके साथ ही अपने उसूल गंवा चुके थे, और वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और सरदीस में उसे खबर मिली कि उसकी बीवी जो है वो मर गई, और इसकी जो कड़वाहट है उसमें और भी दुख शामिल हो गया। Brutus wanted to march Philippi and attack Mark Antony there, but
Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them, but Brutus persuaded Cassius, and they marched to Philippi. Octavius and Mark Antony had advantage of a good defensively position as well as a fresh and rested army while preparing for battle. Cassius said to Brutus, "If we lost this battle, will you be content to be led a prisoner through the streets of Rome?" Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted each to lead his own half of the army into battle. तो इसके बाद क्या होता है कि ब्रूटस फिलिपी की तरह बढ़ना चाहता था, और जो मार्क एंथोनी पर हमला करना चाहता था, लेकिन कैसियस इसके खिलाफ था, यानी वो ये बात नहीं चाहता था, यानी वो मार्क एंथोनी पर हमला करना नहीं चाहता था, और इस बात का इंतज़ार करता था कि दुश्मन खुद इनके पास चल कर आए, यानी फिलिपी की तरह बढ़ने के बजाय वो इंतज़ार करना चाहता था कि खुद ही दुश्मन इनकी तरफ चल कर आए और वो इस पर वार करे। लेकिन ब्रूटस ने कैसियस को मना लिया, यानी किसी तरह से मना लिया, नहीं हम ही मार्च करेंगे फिलिपी की तरफ, और वो फिलिपी के लिए कूच कर गए, यानी वो उस तरफ चले गए, और ऑक्टिवास और मार्क एंथोनी एक अच्छी दिफाई पोजीशन में थे, और इनके पास आराम के बाद तरोताज़ा फौज थी, यानी जो इसकी फौज थी वो तरोताज़ा थी, उन्होंने आराम किया था, वो चाक व चौबंद थे। जंग के लिए तैयारी करते हुए कैसियस ने ब्रूटस से कहा कि अगर इस जंग में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गलियों में एक कैदी बनाकर ले जाया जाए। ब्रूटस ने हलफ लेते हुए कहा कि अपने साथ ऐसा कुछ मैं होने नहीं दूंगा, यानी ऐसा कुछ अगर मेरे साथ हो जाए मैं ये होने नहीं दूंगा। अब अगर हो गया, अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने, अगर हो गया तो मैं इसके बजाय अपना ही जान ले लूँगा, मैं इसे ज़्यादा ही बेहतर समझूंगा कि मैं खुद अपने आप को मारूंगा। और फिर दोनों अलग हो गए, जंग में अपने अपनी फौज के आधे हिस्से की क़यादत करने के लिए निकले, यानी दोनों अपने अपने जो फौज इन्होंने यानी फौज के हिस्से किए, यानी एक तरफ को एक संभालेगा और दूसरे साइड के फौज को दूसरा संभालेगा। तो दोनों अपने फौजों को, यानी कैसियस और ब्रूटस जो है, उन्होंने अपने साइड को, यानी अपने साइड के जो फौजी थे, एक ने एक की क़यादत की और दूसरे ने दूसरे की क़यादत की, यानी दो टोलियों में जो फौजी बढ़ गए, और उन टोलियों को एक ने एक टोली की क़यादत की, दूसरे ने दूसरे की क़यादत के लिए वो निकल पड़े। By midway, it already seems certain that Mark Antony was the winning side. A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he mistaking Brutus' own men for Antony's. Though the battle was lost in despair, he killed himself with his own sword. Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly, "O Julius Caesar, thou art mighty, yet thy spirit walks about and turns out
our swords against ourselves. He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. Before long he was defeated and lost of his army was taken prisoner. Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent, but Brutus had killed himself with his own sword like Cassius. Mark Antony, kneeling beside Brutus' body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. तो इसके बाद क्या होता है कि दोपहर होने तक ऐसा यकीनी तौर पर दिखाई दे रहा था कि मार्क एंथोनी वाला फरीक जीतने वाला है, ये जो मार्क एंथोनी है वो जीतने वाला है। और एक इसी दौरान एक कासिद कैसिस के लिए पैगाम ले आया कि दुश्मन उनके खीमे में घुस आया है, और उसने ब्रूटस को अपने लोगों को एंथोनी के लोग समझ लिया और समझ बैठा कि जंग हार चुकी है। मायूसी में इसने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली। और कुछ देर के बाद ब्रूटस वहाँ पहुँचा, और जब ब्रूटस वहाँ पहुँचा उसने अपने बहनोई को मरा हुआ पाया और वो बड़े ज़ोर से चिल्लाया, और जूलियस सीजर तुम अभी भी ताकतवर हो, तुम्हारी रूह बाहर भटक रही है और हमारी तलवारें हमारे ही खिलाफ कर रही है, यानी आपकी जो रूह है वो हमारी तलवारों को हमारे ही खिलाफ कर रही है। He led the army. और इसके बाद क्या हुआ, उसने एक बार फिर अपनी बाकी बची हुई फौज जो थी उसकी बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ क़यादत की। जल्दी ही उसे हरा दिया गया और ज़्यादातर जो उसके फौजी थे वो कैदी बना लिए गए। और मार्क एंथोनी ने हुक्म दिया कि ब्रूटस को ढूंढकर ऑक्टिवास के खेमे में पेश किया जाए, लेकिन ब्रूटस ने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली थी, जैसे हमने पहले पढ़ा अभी कैसिकस की तरह। मार्क एंटोनी ने ब्रूटस की लाश के आगे घुटने के बल बैठकर इसे उम्दा फाइन एंड ऑनरेबल मैन, यानी उसे उम्दा और काबिल एहतराम आदमी की ज़ाया हुई ज़िंदगी के लिए बहुत दुख का इजहार किया। This was the noblest Roman of them all, he said. All of others did what they did in the envy of great Caesar, but Brutus was the only one with noble thoughts for the good of the people. He stood up and told his soldiers to carry Brutus' body into the camp for honorable burial. We must treat him according to his virtue, he finished, and say to all the world, this was a man, a brave and honorable man. तो आखिर पे क्या होता है, अब उनके सब अहले रोम में से एक नेक आदमी था। This was the noblest of. इसने कहा कि बाकी सब ने वो किया जो उन्होंने सीजर के हसद की वजह से किया, लेकिन जो ब्रूटस था, ब्रूटस सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो लोगों की भलाई के लिए ईमानदाराना ख्याल रखता था। वो खड़ा हो गया और उसने हुक्म दिया कि ब्रूटस की लाश को एहतराम के साथ दफन करने के लिए खीमे में लाया जाए। हमें इसके साथ इसकी खूबियों के मुताबिक ही सलूक करना चाहिए। इसने ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म की और सारी दुनिया को बताना चाहिए
بتانا چاہیے یہ تھا آدمی ایک بہادر اور قابل احترام آدمی، یعنی بروٹس جو تھا یہ ایک قابل احترام اور بہادر آدمی تھا۔ تو پیارے بچوں اس طرح سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اگر آپ کو کسی جگہ پہ میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی یا کوئی سوال اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کے ان سوالات کی جواب دوں گا۔ باقی وسلام۔